जय श्री गणेश। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ओम नीलकंठ नमो पर। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब ठीक रहें और स्वस्थ रहें। आज हम आपको अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाएंगे। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष के चौथे दिन को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी को भगवान श्री गणेश का दिन माना जाता है तथा इस दिन उनकी पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी, जिसे संकटाहारा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, जब कोई संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के दिन होती है उसे अंगारकी चतुर्थी कहा जाता है और यह दिन सभी संकष्टी चतुर्थियों में अत्यधिक शुभ माना जाता है। अंगारकी चतुर्थी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को भगवान गणेश व मंगल देव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा भक्त कभी भी समस्याओं का सामना नहीं करता। साथ ही इस दिन व्रत करने वाले भक्तों की कुंडली से मंगल के दोषों का भी निवारण हो जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार मंगल देव ने भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने हेतु कड़ी तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर श्री गणेश जी प्रकट हुए व मंगल देव को वरदान दिया कि मंगलवार के दिन जो भी भक्त चतुर्थी व्रत करेगा उस मनुष्य के सभी विघ्न व बाधाएं मेरी कृपा से दूर हो जाएंगी। संकष्टी चतुर्थी को लेकर युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से बहुत ही जिज्ञासा से पूछा, हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक इस कथा का श्रवण कराइए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा, प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, अश्विन मास में किस प्रकार आपकी पूजा की जाती है, इससे करने से क्या फल मिलता है। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की पूजा पूरी विधि विधान से करे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में उसने अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी का स्वप्न देखा था, इसी के साथ मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ भी मिल सके इसे ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली वेला में बाणासुर की नगरी में लेकर चली गई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न व पौत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे। रुक्मिणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और उदास मन से श्री कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमश मुनि ने कहा, हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का अपहरण कर लिया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा के रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप
अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पुत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथन अनुसार व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में शिवजी ने भी बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को हरने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, वह राज्य अधिकारी होंगे। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है, इसलिए मैं आपसे यह सत्य कह रहा हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा का महत्व युधिष्ठिर को सुनाकर समझाया। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री गणेश।